दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ कर जियड़ेक टेक तू लाहे बिडाइया नानक नाम ध्याई है कारज आवै रास जाही गुर ते प्रगटे होए ताही पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम नाथ गुण दान गुरु गरीबनवा गुरु अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरि राय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरि राय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरि राय गुरु अर्जन श्री हरि कृष्ण ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण ते आई है जिठे सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण ते श्री हरि कृष्ण श्री हरि कृष्ण श्री हरि कृष्ण
परम सत्कारयोग उपस्थित श्री सतगुरु जी की साजी ते नवाजी हुई साध संगत, आप सब माई भाई बड़े ही धनता योग जिहड़े कि कलयुग के भयदायक समय के अंदर गुरु की बाणी, गुरु का कीर्तन, गुरु की शोभा श्रवण कर रहे हैं। चार प्रकार का भगवान का दर्शन है। एक है प्रत्यक्ष दर्शन, भगवान का सामने जाके दर्शन करना। दूसरा सुखन दर्शन, सुपने दे विच भगवान का दर्शन। तीसरा चित्र दर्शन ते चौथा है सरवण दर्शन, जिहड़ा आप सब माई भाई कर रहे हैं। देखो, बोलण वास्ते एक जीव दिती है भगवान ने, ते सुनने वास्ते दो कान दिते। क्यों कि ऐ इंसान गुरु की शोभा, गुरु की मत लेके आने, भगत बिना हो डूबे। सो सत्संगियों, आप सब माई भाई ने बड़ा ही उद्यम किया है। इतों की प्रबंधक कमेटी धनता योग है, जिन्होंने आप साध संगत के दर्शन करने का समा दिता है। साडे श्रीमान संत रमनीत सिंह जी साधु महात्मा साडे, बड़ी उन्होंने बख्शिश है। उन्हें कृपा की, कह लगे प्रीतम सिंह जाना, मैं कि कोई गल नहीं, साध संगत का दर्शन करना। साध संगत पाइया बटभागी, नाम न जपिए से आत्म घाती, मरना जाए कि ना विसरत राम, ते ना बेहुन जीवन कौन का। सो सत्संगियों, अज गुरु हर राय सच्चे पातशाह जी का भाद्रभाव का दिन है। गुरु हर राय जी वो सतगुरु होए ने जिन्ना कोल साज ताज किसी चीज की कोई कमी नहीं सी, पर फिर भी मर्यादा च रहे। मेरे तो पहला ज्ञानी विजेंद्र सिंह जी होरां ने बड़ा सोहना बख्यान करके गए ने, बड़े विद्वान सज्जन ने, ते उन्होंने 2200 घोड़सवार का वर्णन किया। 2200 घोड़सवार रखना कितने सौखा है, छोटा जिहा काम नहीं। पर उन्हां विच की सी, कल्ले घोड़सवार नहीं सन, संत ते भगत सन। भगती भी करते सी, बंदगी भी करते सी। गुरु बिना भगत नहीं बन सकता, गुरु बिना संत नहीं बन सकता। भगत दे विच 3 गुण हुंदे ने। जदों मैं नामधारी टकसाल श्री भैणी साहब दे विच पढ़दा हुंदा सी, साडे उस्ताद जी दसदे हुंदे सी कि भगत नूं 3 अखर लगदे ने, भब्बा, गग्गा ते तत्ता। जे सीधा जिहा लफ्ज़ां दा अर्थ करिए ते भै, ज्ञान ते त्याग। भै की चीज़ है? भै विच पवन वहै सदभाव, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगल कढै बेगार, भै विच धरती दबी भार। कितना बड़ा भई दी। अगे आ गया गग्गा। गग्गे का मतलब है ज्ञान या ज्ञाता। ज्ञान की चीज है, तुरक तरीक जानी है, हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए। ते कुंभ का बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ते ज्ञान का बद्दा मन रहे, ते गुर बिन ज्ञान नहीं हो सकता गुरु तो बिन। ते अगे आ गया तत्ता अखर। तत्ता अखर है जिहड़ा, ओदी परिभाषा यह है तर्क जां त्याग। कितों त्याग करना है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन्हां दी त्यागना करनी। एक बार सब बैठ के आखो, धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह।
सानू समुंदर रच के दे दिता। आप कहते हैं ना, वो चंदू की कुड़ी का रिश्ता नहीं सी लिया, उस गल पिछे सतगुर सच्चे पातशाह की शहादत नहीं, ये पिछे 7-8 चीज़ां ने जिहड़ियां ते सतगुर जी ते लोग राजी नहीं सन। एक गुरु की जड़ा आदि ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी वीड रची सतगुरां ने, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी रची, ये भी एक कारण सी। कौन कोई धर्म चलन दिंदा किसी नूं? ते गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने किरपा की ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੱਤੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਕਾਮਈ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮਈ ਬਜੂਨੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣਾ ਚਿਤ ਹਰ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਜਬ ਤੱਕ ਸੀਲ ਵਿਦਾਰਨੀ। ਫਿਰ ਲੋਭ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, हे लोभा लंपट सिर गोरा अनक लहरी कलोलते धनवंत जिया बहुत प्रकार अनक भात गो डोलते नच मित्रंग नच इष्टंग नच मात पिता तम लचे। ये तीन गुणा नाल भगत बनता है। ते सतगुर सच्चे पातशाह जी दे घोड़सवारां दे विच संत भी सीगा। संतां विच 6 गुण हुंदे। संत शब्द जिहड़ा है सस्सा उत्ते टिपी ते तता संत शब्द है, ते इहदे तो जे टिपी कट दईए ना ते सत बनता है। सत एक गुण है, जप ते सत। सत जिहड़ा है 3 गुणां नाल बनदा है। जे 3 गुण दे असीं धार नहीं होवांगे ना, मैनूं आउंदिआं संत रमनीक सरा ने एक इशारा कीता सी कि भजन बाणी बाणी जिहड़ी है ना, वो महापुरख कहते सी पढ़नी, मैं ना कोई पढ़े भी ना, ते जे सुन लवे ना फिर भी कल्याण करनी। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची पढ़ी। दुख रोग संताप उतरे सच्ची बाणी। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी।
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी ते संत साजन पए सरसे पूरे। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को भागी पाए। संत कहते किनू है? जिन्ना सास ग्रास ना विसरै। ਇਹਦਾ अर्थ समझो। सास ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲਈ, ਗਰਾਸ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਾਈ ਨੂੰ ਗਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਹਰੀ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੇਈ ਉਹ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੋਂ ਟੀਪੀ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਸਤ ਬਣਦਾ। ਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਤ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੂੰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਊਡੇ ਉੱਡ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸ਼ਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਬਚਰੀ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਲ ਕਬਨ ਖਲਾਵੈ ਕਬਨ ਜਗਾਵੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ, सतगुर के बलिहारे, आगे सुख पाछे सुख सहजा ते घर आनंद। ऐदू ते होर की चाहिए? कोई थोड़ रही गुरु घर दे विच। गुरबाणी गावो भाई, इस सफल सदा ही सफल। सो गुरु हर राय जी सच्चे पातशाह जी ने इन्हां दे पिता बाबा गुरदित्ता जी, जिन्हां ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह के बड़े सपुत्र बाबा श्री चंद जी को रह के सेवा की, ते जिन्नियां रिद्धियां सिद्धियां जो भी सी वो भी बाबा जी ने इन्हां नूं दे दित्तियां। साधुआं दे विच दो खाड़े ने, एक वड्डा खाड़ा एक छोटा खाड़ा, ते ये जिहड़े खाड़े वाले ने ये सारे मनदे बाबा श्री चंद जी। ते जदों ये अरदास करदे ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜਗਤ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਤੇ ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਜੀ। ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ। ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਧਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਅਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਨਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੁੱਲੇ ਲੰਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ 14 ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਲ, ਸੱਲ, ਮੱਲ, ਭੱਲ, ਭਿੱਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ 14 ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਟਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭੱਟ, ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਅਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਦੱਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਦਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚਵਾਨੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਝੁਕਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤਾ ਮੈਂ ਭੱਲੇ ਜਾਤ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਡੱਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਚਵਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਵਾਨੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਸੇ ਚਵਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਗੋਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਂਦਾ ਨਗੋਰਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਪਾਇਆ।
ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਤ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਾਮ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਡਾ ਵੱਜਿਆ। ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਦੈਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਸਬਰਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਰਤਾ ਸੀ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ। ਸਬਰਾਂ ਆਖੇ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਨਿਥਾਵਾਂ ਦਾ ਥਾਂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਅਨੇਕ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੌਰ ਸ਼ਬਦ ਝੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਜੇ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਚਿੱਤਰ ਸੋਰੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗਾ ਦੱਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋਈ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਉਥੋਂ ਸਿਰੋਂ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਇਸ ਸਿਰੋਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਥੋਂ ਲੜੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਦੂਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਸਾਹ ਸੰਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਮਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਹੇ ਬਸੰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਦੇਵ ਨੀਤੀ, ਵਾਹ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਪਲ ਪਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਪਲ ਪਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਪਲ ਪਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ।
गुर को बल बल जाइए आप मुक्त। सच्चे पातशाह जी कीर्तपुर साहब निवास करते सन। बाबा गुरदित्ता जी ते जदों सतगुरु सच्चे पातशाह जी का अवतार होया गुरु हर राय जी का, उस बारे सारे सिख जगत को पता लगा, सारे संसार को पता लग्या कि सतगुरु जी कृपा की। भाई गुरदास जी लिखते ने कोट रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास जास, मानस अवतार तरस दर्श दिखाए। जाके ओंकार आकार है नाना प्रकार, ते श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए। जग भोग नहीं वीर जगत भगत जाहे, असन बसन गुर सिखन लटाए। मैं इत्थे दस देना भाई गुरदास दो होए ने, ध्यान देना। भाई गुरदास जी एक होए ने भल्ले के ते एक होए ने बहलो के। 40-12 भाई गुरदास जी ने भाई भल्ले के जेड़े होए ने उन्होंने लिखे हैं, ते जेड़े भाई बहलो के होए ने भाई गुरदास उन्होंने 41 बार लिखी है। जेड़ा गुरसिमर मनाई काल का खंडे की बेला, बाहु बाहु गोबिंद सिंह आपे गुरु के। 41 बार भाई भल्ले बहलो के दी है। सो मेरा कहने का भाव कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी का खिताब भी मिलिया भाई गुरदास जी ने 12 साडे वास्ते, क्योंकि भाई गुरदास जी बाबा बुढ़ा जी इन्हां ने जिन्नी गुरु घर की सेवा की है किते होर वर्णन नहीं होता। ते जदों गुरु हर राय सच्चे पातशाह जी का अवतार होया ते इन्हां दा गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी नाल बड़ा ही प्यार से ते बचन बड़ा मनदे सी। मैं कि अर्ज कीती सी हुक्म बनना होवे। दस दिन एक बारी बाग दे विच तुरे जांदे ने, तुरे जांदियां इन्हां दे चोले दे नाल एक फुल टुट के डिग पिया ते गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कहंदे ने लाल जी जे बड़ा चोला पा लईए तो उहदी बड़ी संभाल हुंदी है। इशारे मात्र समझा दसदे ने सारी उम्र 100 कड़ी का ये चोला पाउंदे हुंदे सी। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह का चोला जिहड़ा सी 52 कलियां दा सी। जदों ग्वालियर किले दे विचों राजा नूं बाहर लेके आए, इत्थे मजनू दा टिल्ला तुहाडे दिल्ली दे विच इस जगह के उत्ते मीटिंग हुई सी ते सच्चे पातशाह जी ने इन्हां दी सुलह करवाई सी। सो मेरा कहण दा भाव कि साध संगत जी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने कृपा की ते जदों इन्हां नूं गद्दी ते सभाएमान कीता ना तां उस वेले बाबा बुढ़ा जी के सपुत्र भाई भाना जी उन्होंने राज तिलक दिता सी। बुराई का तिलक उन्होंने दिता सी। 6 गुरुआं तक बाबा बुढ़ा जी ने तिलक दिता ते 7 गुरुआं तक बाबा श्री चंद जी ने दर्शन किया। सो मेरे कहने का भाव यह है सेवा बड़ी उच्ची है। एक पासे मैं आखांगा, एक पासे मेरे भी जथे वाले, एक पासे
सारी साध संगत करके कोई देख लो सेवा नू मेरा लगदा करके कोई देख लो सेवा नू मेरा लगदा करके कोई देख लो सेवा नू मेरा लगदा करके कोई देख लो सेवा नू मेरा सेवा की थी कि अपने दादे गुरु का हुक्म है गुरु हर राय जी ने ते जिस तरह गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने कृपा की सी अपने छोटे सुपुत्र नूं गद्दी दित्ती इसे तरह ही गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने अपने पोते नूं गद्दी दित्ती ते इन्हां दे सुपुत्र श्री हरिकृष्ण जी श्री हरिकृष्ण ध्याई है जिस डिठे ये बख्शिश की दे कर दी है एक बार सब करके आखो धन श्री गुरु नानक देव सच्चे साध संगत जी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा पवित्ता छकण दे साडे कोल की सी गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने मक्के मदीने तक जाके सारे निभा दिते एक गुरु नानक देव सच्चे पातशाह सन जिन्हां ने किसी धर्म का निरादर नहीं किया ते जो गल लोकां ने कहनी सी वो आप कहनी सी वो लोकां तो कहाई है मैं एक दिन कुरान पढ़न दिया 113 हकायतां ने कुरान दी ते मेरा एक दोस्त है मैं उन्हें पूछा महाराज यार कुरान च लिखा बड़ा कुछ है कहना भाजी गल ये है कि तुसीं बाइबल पढ़ के देखो वो भी पढ़ के देखी अजील पढ़ के देखी पर साध संगत जी जो रस गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के विचों आया ना कितों वो साथ टोल वो साथ पीरे पर मैं अर्ज करा एक बड़ी जरूरी अर्ज कर लगा सारी साध संगत ध्यान ना सुन लियो नाम जपी का किस तरह है नाम कहने किनू है सतयुग बाबा बासदेव बाबा विष्णा नाम जपावे त्रेते सतगुरु राम जी रारा राम कहे सुख पावे द्वापर सतगुरु हरि कृष्ण हाहा हर हर नाम जपावे कलयुग नानक गुरु गोबिंद गद्दा गोबिंद नाम जपावे चारे अखर जोड़ के
वाहिगुरु जप मंत्र सुनावै, जहां ते उपजै तहां से। जदों भजन करन बहिंदे आ ना, उदों 4 चीज़ां का त्याग करिया। किहड़ियां किहड़ियां? मैं संत महाराज जी होरां कोल सेवा करदा हुंदा सी। उन्हां संतां ने सवेरे 12:05 ते इशनान कर लेना ते 1 बजे इशनान करके उन्होंने चौंकड़ा ला के बैठ जाना। 3 बजे जाके लंगर की सेवा करनी। संत हरनाम सिंह जी मैं को करीब 7 साल रहा। संत महाराज जी मंजे ते सौंदे होंदे सी, मैं थले सौंदा हुंदा सी ते संतां ने उठ के कहना, प्रीते उठ पुत्त इशनान करिए। अमृत वेले दा जागना, जे कोई जागे नित एक बड़ेंदी आरज है कि सहबा विच। साडा खान पान बदल गया, साडा रहन सहन बदल गया। वो साडियां वो मावां बदल गई ने, जिहड़ियां मावां ने अपने बच्चों दीयां बोटियां गलां दे विच पवा लियां सी, पर मेरे सतगुर की मर्यादा नहीं। याद करिए कि उन्होंने कितनी घालना की। 4 चीज़ां काबू करके बैठ गए तो भजन खुलता है। मन, बुद्ध, चित्त ते हंकार। ते 3 चीज़ां दूर हो जांदियां इहदे तो। जदों साडे ते सतगुर सच्चे पातशाह का पहरा हो जाता ना, जदों आपां चौंकड़ी मार के बहने आ, ध्यान दिया जे, उस वेले साडे जिहड़े नेत्र है वो बंद होने चाहिए। नेत्र बंद करके जिन्हों भी आप याद करते हैं, अपने सतगुरु नूं याद करके नेत्र बंद करके वेखो, अगे हनेरा जा जाता, भाव के अपनी अखां दे उत्ते पर्दा जा आ जाता है। वो पर्दा जिहड़ा ना वो सानू दुनिया नालों तोड़दा है। जदों असीं दुनिया के नालों टुट गए तो अपने सतगुर नाल जुड़ जाएंगे। जिन्ना चिर दुनिया के गलतान रहांगे उन्ना चिर सतगुर की बोध नहीं हो सकती। मिटे भरम पौ नासे मंत्र दियो गुरगां। ये आप 2 मिनट इत्थे भजन करके घर नूं चले जाने हैं। इस तरह नहीं, जिहड़े साधु जन समाधि ला के बहिंदे ने, भजन करते हैं, भजन का अभ्यास करते हैं, 10वां द्वार तक वो पहुंचते हैं। किते बैठ के वेखो, जदों चौंकड़ा मार के असीं बहिंदे हैं, जिथे तक साडी चौंकड़ी ते आसन विछिया हुंदा है, साडी निगाह उत्थे तक ही रहे। ते जदों भजन का रस आएगा ना, गुरबाणी च लिखिया, गुरमुख रोम रोम हर। ते उन्हां महापुरखां ने जदों भजन करना, तो मैं एक दिन कहा, मां जी इन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ किवें बह जाते? कहते पुत्त मैनूं तां पता ही लगे, मैं तो हुणे ही बैठा सी। इहो जी बिरती बन जाती। गुरबाणी भी इस तरह ही है। जदों गुरबाणी पढ़ते हैं ना, लग मात्रा का असीं ख्याल रखिए। कई लग मात्रा इहो जिहियां ने जिहड़ियां गुरबाणी दे विच अर्थ दा अनर्थ कर दिंदियां। एक शब्द हुंदा गुरबाणी दे विच कि करते कीमत करता जाना है, कह जाना है गुरसूगा। करते कीमत करता जाना है, कह जाना है गुरसूगा। गुरु की गल नूं गुरु ही जान सकता है। ते जे एक लाम कट दीए साध संगत जी, ते के जाने गुरसूगा, वो चैलेंज हो जाता है। गुरबाणी इन्ना फर्क है। हुण आपां इत्थे जे किसी नूं पुछीए तो कहना काहदा पाठ करदा जी, मैं जपजी साहिब दा करदा। पर नहीं, जज्जा है पप्पे नूं औंकड़, जज्जे नूं बिहारी, जपो जी है, जपजी नहीं। आनंद साहब पढ़ते हैं, उत्थे लिखे है, आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया सहज सिद्धि, मन वजिया। आप बधाइयां पढ़ते हैं, इतने बधाइया शब्द है, पिछले पासे करने के उत्ते विधि नहीं। मैं तां अर्ज कर रहा क्योंकि साडियां प्रचलित भुलां ने
गुरबाणी जिन्नी शुद्ध पढ़ोगे उन्ना ही मन शुद्ध हो। कहते ने गुरबाणी गावो पाई ए सफल सदा सुखदाई। गुरबाणी गावो पाई ए सफल सदा सुखदाई। एक बार सब गल क्या तो धन श्री गुरु हर राय सच्चे गुरु हर राय जी ने साढ़े ते कितनी कृपा की बख्शिश की ते सानू अगे गुरु दिते। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा साढ़े ते ये की कि सानू अगे गुरुआं दी लड़ी दिती है। सतयुग दे विच द्वापर दे विच त्रेते दे विच होर अगे कोई गुरु तो गुरु अगे नहीं बनिया। पर साडे जो तुहां जुगत सह सकाया फेर वड्डा। चार जुगां दे अवतार होए ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 1390 अंग दे उत्ते अंकित है कि सतयुग तय माणियो छलियो बलबावन पायो। त्रेते तय माणियो राम रघुवंश कुहायो। द्वापर कृष्ण बरार कंस कृतार्थ कियो। उग्रसेन को राज अभय भगतै जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कुहाय। श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फरमाए। सो साध संगत जी ये सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू वखरा जाप दिता है। तगड़े होके असीं नाम का सेवन करिए ते अपने सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों से भरोसा रख के गरीब नवाज हमेशा याद करके मन नीवा साडी मत ऊंची होवे तां ही असीं सच्चे पातशाह के घर च प्रमाण हो सकते हैं। सो आप सब माई भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक धारणा जितों मैं शुरू किया वो धारणा करके मैं आप तो क्षमा लेने लगा। गुरु अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय। अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय।
जी कीर्त एक अर्ज कर लगा, जो कुछ चंगा बोल गया वो तो मेरे सतगुर की कृपा है, उन्होंने बख्शिश के नाल है कि जे मेरे को पूर्णता ही रह गई है वो मेरी तुच्छ बुद्धि करके कृपा करके वो साथ संगत बख्शन योग है। सो कृपा करनी बख्शिश करनी इसी तरह देहो सज्जन असीसड़ियाँ जो होवे सहब सुने तुहाडे चरणों ना बनावे। मैं इत्थों की प्रबंधक कमेटी साढ़े संत रमनीक सिंह जी उन्होंने सपुत्र उन्होंने भी दर्शन दिते ने, होर भी संगत आईयां ने, बड़ी कृपा की है, बड़ी बख्शिश की है। सो आप जी ने सिर पर हाथ रखे हैं, जो कुछ भी आपके चरणों अर्ज कर सके हैं। सो मेरे वालों मैं अपने जथे का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, अपने जथे वालों भी सारी साध संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी श्री भैणी साहब के नामधारी दरबार का मैं जथेदार हाँ। मैं नामधारी दरबार वालों भी ये जी साड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ धन्यवाद करता हुआ अपने समय में विश्राम देना। सत श्री सतगुरु पातशाह जी के पवित्र चरणों बैठी गुरबिंद साध संगत